आपने पोस्टर जारी कर फिर बीजेपी पर क्या हमला, पूछा। अरे बीजेपी वालों, अब तो बता दो कौन है दुल्हा तुम्हारा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा सफाई कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाए। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया, कहा केंद्र सरकार जमीन दे और दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाए। केजरीवाल ने कहा रिटायर होने के बाद सफाई कर्मचारी घर नहीं खरीद पाते, नौकरी में रहते हुए किश्त पर घर ले सकते हैं। चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से सवाल पूछा, कहा 10 साल तक क्यों याद नहीं आई, खुद के लिए आलीशान इमारत जब बनवाई। दिल्ली चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी, आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल हुए। करोल बाग से बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत गौतम ने कहा चुनाव में नहीं बल्कि जनता लड़ रही है, जनता को स्वच्छता मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली का खूब विकास होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी, चौथी बार बनाएगी सरकार। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना हमला करना कैसे हुआ। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने कहा केजरीवाल जहां भी कैंपेन के लिए जा रहे हैं लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। सैफ के हमलावर के कथित रूप से बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने उसे घेरा, बोले उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती केजरीवाल बन रहे थे, अब अपराधी के बांग्लादेशी होने पर जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा अवैध घुसपैठिए देश में कैसे घुस रहे हैं और कितना खतरा है, केजरीवाल अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे हैं। एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका की मांग की। मिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस, जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत गरमाई, पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की। संजय कुमार झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने जातीय जनगणना करवाई, उसके रिजल्ट पर काम भी किया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खामोश रहते थे और आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। एनडीए पार्टनर और हम चीफ जीतन राम मांझी ने कहा बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, दिल्ली और झारखंड में हमारी अनदेखी हुई। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बाइक रैली की शुरुआत की, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी पार्टी, कहा।